अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक दोस्त हैं अज़ीज़ इकबाल साहब आगरा में। आपने अक्सर मुझसे नाम सुना होगा, उनके सवालात भी अक्सर आते हैं। अरसे से मुलाकात है, हमारी घरेलू ताल्लुक़ात हैं। और इस सफ़र में जब मैं दिसंबर 2024 में दिल्ली में था, कई मरतबा उनसे मुलाकातें हुई, लेकिन वापसी पर जनवरी के 2025 में उन्हें एक बीमारी लाहिक हुई और वो बहुत कमज़ोर हो गए और हॉस्पिटलाइज भी उनको रहना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फ़रमाए। अब तो खैर वो चूँकि एक मस्जिद में 20-25 सालों से खुतबा भी देते हैं और नमाज़ें भी पढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कमज़ोरी को ताकत में बदल दे और उनके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और उनके हाफ़ज़े को क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुज़िश्ता इस बीमारी के बाद खड़े होने की इस्तिताअत नहीं है, मतलब ताकत नहीं है, और मैंने जब खुतबा दिया गुज़िश्ता हफ़्ते तो वो एक खुतबे के बाद बैठ गए और दूसरे खुतबे के लिए खड़े होने को हिम्मत नहीं थी या क्या हुआ। तो ऐसी सूरत में उन्होंने पूछा कि भाई मैं कि हमारे एक दोस्त हैं शेख हाफिज़ शकील अहमद मेरठी साहब, उनसे पूछा कि भाई आप दो नमाज़ें जमा करके पढ़ सकते हैं या नहीं। तो शेख ने फरमाया क्या बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आया इकबाल भाई ये वीडियो आपके लिए और ख़ास तौर पर उन उलमा और खुतबा, ख़ास तौर पर अइम्मा किराम के लिए जो कि मसाजिद में खुतबा देते हैं और अलील होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं। ऐसी सूरत में मेरी एक वीडियो भी आई है शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने, वो जो हम लकड़ी लेकर खड़े होते हैं ना, तो शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन या यहाँ के अक्सर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि आप ज़रूरत के तहत उसको लें, ये ज़रूरत के तहत लेकर आप खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप खड़े होने की इस्तिताअत नहीं रखते तो शेख उस्मान अल ख़मीस ने बहुत खूबसूरत बात कही, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर बीमारी की कैफियत है तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज का जो क़याम है उसमें भी रुख़सत फरमाई है। अगर क़याम करने की, खड़े होने की ताकत नहीं है तो आप बैठ कर लेट कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो शेख से पूछा गया कि आया कोई आदमी, कोई इमाम अगर खड़े होने की ताकत उसके अंदर नहीं है, क्या वो बैठ कर खुतबा दे सकता है? सुनते हैं शेख उस्मान अल ख़मीस को। नाम शेख फरमा रहे हैं कि अगर एक आदमी खुतबा देता है और वो बैठ कर खुतबा दे रहा है, खड़े खड़े थक गया है, मरीज अगर है तो माफ़ी बास, ये शरई उज़्र की बुनियाद पर है और इंशाअल्लाह ताला उसमें कोई हरज नहीं है अगर बीमार शख्स, कमज़ोर शख्स बैठ कर भी खुतबा दे। लेकिन सुन्नत ये है यक़िफ़, अगर इस्तिताअत है, ताकत है, हिम्मत है तो फिर उसके लिए ये सुन्नत है और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और असलाफ का तरीक़ेकार यही रहा है कि खड़े होकर मिंबर पर खुतबा देते, बीच में थोड़ी देर के लिए बैठते, उस बैठने को भी ये भी सुन्नत है। ला यख्तुब हुवा जालिस, उसूली तौर पर तो खुतबा खड़े होकर ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही कमज़ोरी है, अलील हैं। हज़रत मुआविया के बारे में ये बात कही जाती है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हुई तो आप बैठ कर खुतबा दिया करते थे। लेकिन असल यही है कि आपको खड़े होकर खुतबा देना है। هذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قائم على مرتفع مثل المنابر الآن هذه يكون على مرتفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर के ऊपर चढ़ते और खुतबा दिया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो अरब में आपने देखा होगा मसाजिद में के जो खुतबा देने की जगह होती है ना, वो थोड़े से उठकर होती है और वो बिल्कुल मुसल्ली
بہت آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. 3 درجات. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 درجات، 3 وہ سٹیپس ہوا کرتے تھے ممبر کے. ثم لما جاء ابو بكر الصديق نزل درجه فصار يخطب على الدرجه الثانيه، فلما جاء عمر خطب على الدرجه الاولى. یہاں پھر وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ تیسرے سٹیپس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور ابو بکر نے دوسرے پر. اور ابي بكر احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ما صعد الى الثالثة، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر آپ نہیں چڑھے. هذا الى يومنا هذا سواء قلنا 3 أو 4 أو اكثر. طيب المهم ان يكون الامام مرتفعا. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ مہم یہ ہے، اہم یہ ہے کہ امام مرتفع ہو، امام اوپر ہو، امام کو لوگ آسانی سے دیکھ رہے ہوں. اور سننے کے لیے تو اقبال بھائی آپ کے پاس اسپیکر اور مائک مساجد میں ہوتے ہیں. الناس. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اور وہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو یجوز، یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر طاقت اور ہمت ہے تب آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیں، اور اگر بیماری کی کیفیت ہے تو بیماری میں آپ بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، خاص طور پر اقبال بھائی کو، ان کی اہلیہ کو، اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے. ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچاتے ہوئے محفوظ رکھے. جہاں رہیں امن اور سلامتی سے اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں، ان کے قیام میں، ان کے بچوں کو، ان کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے. ہم نے بہت خیال رکھیں. واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.